सही रास्ते पर लाना ही राम कथा कराने का असली उद्देश्य कि भगवान श्री राम के चरित्र को हमें अपने जीवन में उतारना है। राम जी प्रातःकाल उठते थे तो पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल हम ये भूलते जा रहे हैं, ना माँ को प्रणाम करते हैं, ना पिता को प्रणाम, ना गुरु को प्रणाम। पहले देखा होगा हमारे जो दादाजी लोग हैं ना, हमारे बब्बा जी, वो प्रातःकाल उठ के उनका नियम था, हमने देखा है कि सबसे पहले वो धरती माता को प्रणाम करते थे सुबह। इसके बाद दोनों हाथों की रेखाओं को रगड़ते थे और अपने हाथ की हथेलियों में देखते और एक मंत्र बोलते थे। वो मंत्र कौन सा? ग्रामदेवस्ते लक्ष्मी। इन हाथों में ही सब कुछ है, कहते हैं ना, इन हाथों की शोभा होती है दान करने से, नारी की शोभा होती है उसके मांग के सिंदूर से, बंदर की शोभा होती है पूंछ से, और पुरुष की शोभा मूंछ से। बोलो जैसे है, क्योंकि कहते हैं जिसको नहीं है मूंछ उसको नहीं है पूंछ। बोलो जैसे है ना। और वेद कह रहा है कि जब तक किसी पुत्र का पिता जीवित हो तब तक उसे अपनी मूंछ को हटवाना नहीं चाहिए। अगर पिता जीवित है और कोई पुरुष अपनी मूंछों को हटवा देता है तो उसके परिवार पर जीवन पर्यंत पितृदोष लग जाता है। जब पिता की मृत्यु होती है तभी पुत्र को अपनी मूंछ का मुंडन कराना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या करें, ये फैशन बन गया। पहले के लोग सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करते थे, हाथ की हथेलियों में देखकर क्या कहते थे? ग्रामदेवस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले ते गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह हाथ की हथेलियों को देखती थी, इन्हीं में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दुर्गा सती माता है। लेकिन आजकल ये कोई नहीं करता। आजकल क्या बोले? ग्रामदेवस्ते पाठ सपम करमध्ये फेसबुकम करमूले ते इंस्टाग्राम प्रभाते कप दर्शनम। न मंजन करते हैं, न दातुन करते हैं, पलंग पर उठकर बैठ जाते हैं और पत्नी से कहते हैं चाहवा लाओ, इसके बाद पलंगिया उठेंगे। लगता है ये नहीं करना है हमें, ये पाषाण सभ्यता है। राम जी से सीखो। राम जी का नियम क्या है? बोले प्रातः काले उठो करे रघुनाथ, प्रातः काले उठ करे रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम माता।
सुबह उठकर माता पिता के चरणों में प्रणाम और कहते, जो बेटा प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी असफलता आती नहीं। भगवान श्री राम धीरे धीरे बड़े हुए। कुछ समय बाद गुरु ग्रह पढ़ने गये रघुराई, अंत काल विद्या सब आई। तो भगवान ने ऐसी कौन सी विद्या को पढ़ा कि भगवान को अल्प काल में सारी विद्या? बोले विद्या दो प्रकार की होती है, एक परा और एक अपरा। तो अपरा जो विद्या होती है वो परमात्मा के लिए होती है, वो हमारे लिए परा विद्या होती है। भगवान ने अपरा विद्या का अध्ययन किया, एक पल में सारे वेद वेदांतों का ज्ञान भगवान को स्फुटित हो गया। और कहते हैं आजकल कई ऐसे माता पिता हैं जो सोचते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ससुराल जाएगी, इसको चूल्हा चौका तो संभालना। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। माँ का शत्रु पिता वैरी, ना एन डालो पठिता, ना सूहते सभा मध्ये, हंस मध्ये बकौ बैठा। आपका अनपढ़ बालक ठीक वैसे शोभनीय होता है जैसे बगुले हंसों की सभा में बगुले कभी शोभा नहीं। तो जीवन में कुछ करना या ना करना, लेकिन अपनी बेटी और बेटा को शिक्षा उचित जरूर दिलाएगा। और कहते हैं कि बेटी को दहेज मत देना। कि आप लोग सोचो कि बेटी जब से पैदा हुई तो दहेज इकट्ठा करते जाए, जब शादी होगी दहेज देंगे। दहेज मत देना। अरे एक कोई 20x60 का 30x60 का एक शहर में कोई प्लाट अपनी बेटी के नाम कर देना और वही उसके दहेज में दे देना। तो अगर जीवन में उसे उतार चढ़ाव आया तो दहेज तो काम नहीं आएगा, लेकिन वह प्लाट 100 गज का आपकी बेटी के जरूर काम आएगा। क्योंकि कहते हर बेटी के 2 घर होते हैं, लेकिन उसका अपना घर कोई होता नहीं। मायके में रहती है तो माता पिता कहते हैं ये तो इसको तो पराए घर जाना है। तो जब ससुराल जाती है तो ससुराल के लोग कहते हैं ये तो पराए घर से आए हैं। तो 2 घर होकर भी बेटी का कोई अपना घर, इसलिए बेटी भगवान से कहती कि कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको कैसी दी बेटी बना। हर बेटी कहते हैं, चाहे वह द्वापर की बेटी हो, चाहे कलयुग की बेटी हो या त्रेता की बेटी हो, जितना भी कष्ट मिला संसार में वह बेटी को ही मिला। अब त्रेता की बात करो, सतयुग की, कलयुग की, तो जितना भी कष्ट समाज ने दिया वह समाज ने कष्ट बेटियों को ही दिया है। किसी बेटी का भाव किसी कवि ने बड़ा सुंदर व्यक्त किया है। कवि कहते एक बेटी भगवान से कहती है, इतना सुंदर भाव वह बेटी व्यक्त कर रही है कि बेटियों का भाग भगवन, बेटियों का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। बेटियों का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। जो अपनी बेटियों से प्रेम करते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी बेटी अच्छे घर परिवार में जाकर सुख भोगे, तो जरा अपनी अपनी कन्याओं के दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। बेटियों का
पति ने मुझको जंगल में भगाया।